गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास के किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के हम लोग वीडियो 24 लेकर के मिल रहे हैं। अभी कुछ बच्चे जो है वीडियो जो देख रहे हैं तो आपको क्रम से देखना है, लाइन से वीडियो देखना है, वीडियो 1 2 3 करके। एक जगह एक मिस्टेक है, कुछ बच्चे शेयर कर रहे हैं कि सर वीडियो 5 6 7 8 नहीं है, वीडियो जो है 5 6 7 8 नहीं डाला गया है। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो जो बाहर जो मैंने कहने का मतलब जो गैप करके देख रहे हैं वो उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो रियली या लगातार रूप से पढ़ाई कर रहे हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं है। मिस्टेक कैसे है, मिस्टेक मेरा क्या हुआ है, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके जो है हमने वीडियो 1 2 3 4 दिया है। इसके बाद जो 5 6 7 8 वीडियो होना चाहिए था उसको हमने मिस्टेक से हमारा हो गया है रे ऑप्टिक्स 1 2 3 4 कर दिया गया है। और उसके बाद फिर से जो है आपको रे ऑप्टिक्स वीडियो 9 मिलेगा। यानी ये जो 4 आप देख रहे हो ये 5 6 7 8 हुआ, जो कि मेरा मिस्टेक हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 1 2 3 4 वीडियो मिलेंगे, उसके बाद रे ऑप्टिक्स के भी 1 2 3 4 वीडियो मिलेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स के आपको 5 6 7 8 नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि यही हमारे 5 6 7 8 वीडियो है। तो एक मिस्टेक है, लेकिन यदि आप जो लोग बच्चे लाइन से देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन नहीं, उनको पता है कि सर से ये मिस्टेक हुआ था या लाइन से देख रहे हैं। दूसरी बात, जैसे हमने कल वीडियो अपलोड नहीं किया, तो कल वीडियो जो हमने अपलोड नहीं किया तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। आपको जो है पिछला जो वीडियो हमने जो देखा, आपने एक दिन गैप हुआ तो बहुत से बच्चे कॉल करके सर वीडियो नहीं आएगा, वीडियो नहीं डाला गया, या मैसेज करके पूछ रहे थे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना था। जो भी बच्चे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब यदि आप कर लेते हैं तो कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको मिल जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बार बार कॉल करना है या ऐसा कोई बात है नहीं। कभी कभी कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसके वजह से आदमी नहीं कर पाता है। कल ही की वीडियो जो हम लोग शूट कर रहे थे तो उसके दौरान गली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, तो हम लोगों ने बहुत वीडियो का लेंथ जो है बहुत कम रखा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत समस्याएं हैं, तो उसको समझना होगा। हम लोग ये पिछला क्लास में टॉपिक पढ़ाते हैं। पिछला क्लास में समतुल्य लेंस की बात कर रहे थे। समतुल्य लेंस, सम माने बराबर, तुल्य माने तुलना करने पर यदि बराबर हो तो समतुल्य है। हम बताए भी थे कि समतुल्य का मतलब होता है कि किसी भी मामले में तुम यदि हम ये जो काम कर देता है वही दूसरा कोई काम कर देता है, दोनों कलम समतुल्य है। हम ब्लैक पेन से कोई काम कर रहा है, वही मेरा ब्लैक पेन अभी वर्तमान में नहीं है और ब्लू से भी वही काम हो जाए तो दोनों ही कलम समतुल्य है। तो हम बात कर रहे हैं समतुल्य लेंस के बारे में कि 2 या 2 से अधिक लेंस मिल करके जो काम करते हैं, यदि वही काम एक अकेला लेंस कर दे तो हम कहेंगे कि यह जो लेंस है उन बाकी लेंसों के या उन सभी लेंसों के समतुल्य होगा। तो हम लोग समतुल्य लेंस के फिगर को समझेंगे पहले और उसके बाद जो है थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग समतुल्य लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिएगा कि 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, 2 लेंस हैं और दोनों ही लेंस संपर्क में रखे गए हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करें। लेंस बनाने का सूत्र जो आप पढ़े थे, लेंस बनाने का सूत्र यदि आप लोग पढ़े थे तो और समझ में आया है तो बहुत ही आसान है ये टॉपिक। यदि किन्हीं को लेंस बनाने का सूत्र नहीं समझ में आया हो या नहीं पढ़े हो तो हम कहेंगे कि पहले आप उसी टॉपिक को पढ़िए। पहले अभी यहाँ पर वीडियो रोक करके आप लेंस बनाने का सूत्र ही पढ़ें, उसी वीडियो को फिर से देखें और तब जाकर के यहाँ पढ़िएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। बेहतर क्या, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। अंतर क्या है, तो वहां पर पहला सतह दूसरा सतह था। जब आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि वहां पर पहला सतह और दूसरा सतह था, यहाँ पर पहला लेंस और दूसरा लेंस है, बस इतना ही का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। सीधे सीधे समझिए, वहां पर जो काम पहला सतह कर रहा था यहाँ पर वही काम पहला लेंस करेगा, जो वहां पर दूसरा सतह कर रहा था यहाँ पर वही काम दूसरा लेंस करेगा, और कोई फर्क नहीं है पूरे थ्योरी के दौरान। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन कब आसान है तो यदि लेंस बनाने का सूत्र आपको याद हो, लेंस बनाने का सूत्र समझ में आया हो तो जाकर के ये वीडियो बहुत आसान है। जैसे यहाँ देखिए, ये मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर प्रकाश स्रोत रखा गया है। प्रकाश स्रोत से किरण चला और लेंस के
पहले लेंस पर आपतित हुआ। प्रकाश स्रोत से किरण चला और पहले लेंस पर आपतित हुआ। पहले लेंस का मतलब है कि पहला लेंस के बीचों बीच आपतित होगा। आपको तो पता है, ये बात तो है कि हमेशा हम लोग लेंस के बीचों बीच की बात करेंगे। तो पहला लेंस की हमने बात की, तो पहला लेंस के बीचों बीच आया। पहला लेंस से अपवर्तन के बाद, पहला लेंस से अपवर्तन के बाद किरण जो है मुख्य अक्ष पर, पहला लेंस से अपवर्तन के बाद किरण जो है मुख्य अक्ष पर ये बिंदु P' पर आपतित हुआ। पहला लेंस से अपवर्तन के बाद किरण जो है बिंदु P' पर आपतित हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यानी हम कह सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहला लेंस के लिए ये वस्तु दूरी हुआ, पहला लेंस के लिए ये वस्तु हुआ। बिल्कुल वही घटना है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो पहला लेंस के लिए ये वस्तु हो गया U, और पहला लेंस के लिए ये प्रतिबिंब हो गया। पहला लेंस के लिए ये प्रतिबिंब हुआ, पहला लेंस के द्वारा यहां प्रतिबिंब बना V' की दूरी पर। पहला लेंस के दिए ये प्रतिबिंब हो गया तो V' की दूरी पर। पहला लेंस के लिए ये वस्तु हुआ और ये हमारा प्रतिबिंब हुआ। कुछ लोगों के दिमाग में भी सवाल आ चुका होगा कि पहला लेंस अपवर्तन के बाद डायरेक्ट P' पर कैसे चला गया। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आया भी होगा, कुछ लोग बस समझ गए ऐसे ही, हाँ ठीक है। लेकिन जिनके दिमाग में सवाल आया होगा वो समझिए कि पहला लेंस से अपवर्तन के बाद P' पर गया तो P' पर कैसे जा सकता है। रास्ते में तो एक और लेंस मिल गया ना। पहला लेंस से अपवर्तन हुआ, ठीक है, P' पर जा रहा, लेकिन दूसरा लेंस मिला है तो दूसरा लेंस से भी तो अपवर्तन होगा। दूसरा लेंस से अपवर्तन नहीं होगा, होगा तो दूसरा लेंस से अपवर्तन होगा। इसका मतलब हुआ कि किरण जो है दूसरे जो P' पर आप देख रहे हो वहां पर गया नहीं, P' पर जाता हुआ प्रतीत हुआ। यानी क्या मतलब हम कहना चाह रहे हैं, तो किरण जो है दूसरे लेंस से भी अपवर्तित होगा और दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद, दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद किरण फाइनली P" पर कटा और जहां पर मेरा फाइनल प्रतिबिंब बना, यही हमारा P" है। फिगर को समझिएगा। पहले कोई बिंदु P है जहां पर प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश किरण चला और पहले लेंस पर आपतित हुआ। पहले लेंस से अपवर्तन के बाद ये P' पर कटने जा रहा था। पहला लेंस से अपवर्तन के बाद आप देख सकते हैं P' पर कटने जा रहा था, जा ही रहा था। यानी पहला लेंस से जो बना प्रतिबिंब है वो P' पर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ऐसे जा रहा था कि रास्ते में एक और लेंस आ गया, तो एक और लेंस आ गया तो यहां से अपवर्तन होकर फाइनली P" पर कटा। यानी दोनों लेंस मिल करके यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P" पर बनाया है। यदि आप लेंस बनाने का सूत्र देखिएगा तो उसमें यही बात है कि पहला सतह से अपवर्तन के बाद P' पर जा रहा था कि रास्ते में एक और दूसरा सतह मिल गया, तो वहां से फिर अपवर्तन होने के बाद P" पर गया है। यानी पहला लेंस के लिए यह वस्तु हुआ और यह प्रतिबिंब हुआ। और आपको पता होगा दूसरे लेंस के लिए अब यह वस्तु का काम करेगा और यह प्रतिबिंब होगा। हम ऐसा पहले भी बता चुके हैं। एक और यदि लेंस होगा, यदि एक और लेंस होगा तो उसके लिए यह वस्तु होगा और जहां कटेगा वो प्रतिबिंब बनेगा। यानी पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, दूसरे लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, तीसरे लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब चौथे, इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। इसी को समझिएगा। लेकिन आप यदि देखते हैं इस तरह की व्यवस्था बना करके तो आपको ये 4-5 प्रतिबिंब नहीं देखेंगे, फाइनल एक ही प्रतिबिंब दिखेगा। मतलब यदि दोनों व्यवस्था को आप देखते हैं तो यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब डायरेक्ट यही दिखेगा, ये वाला आपको नहीं दिखेगा। ये बस समझने के लिए ऐसा बनाया जाता कि ऐसा घटना हुआ होगा। तो हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यानी पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी U है, प्रतिबिंब दूरी V' है, और दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी V' है और प्रतिबिंब दूरी V है। अब इसी थ्योरी को हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिए। चित्र में दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। पहला लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरा लेंस की फोकस दूरी f2 है। चित्र में दो लेंस रखे गए हैं,
एक लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो आप देख सकते हैं कि चित्र में दो लेंस समाक्षीय ढंग से रखे गए हैं। समाक्षीय का मतलब होता है कि दोनों एक ही अक्ष पर रखे गए हैं, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां से प्रकाश किरण निकला और पहले लेंस से अपवर्तन होने के बाद P डैश पर कटता हुआ प्रतीत हुआ। यानी दूसरा लेंस न होता तो पहला लेंस द्वारा प्रतिबिंब P डैश पर ही बनता। तो हम पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो पहले लेंस के लिए अभी हम केवल पहला लेंस की बात कर रहे हैं। तो पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां पर आप v और u को इससे मत जोड़िएगा, v और u को ये मत सोचिएगा कि ये वाला u है और ये वाला v है। आप यहां पर ये जनरल टर्म होगा कि v प्रतिबिंब दूरी है और u वस्तु दूरी है। इस बात को समझिएगा कि v प्रतिबिंब दूरी और u वस्तु दूरी है, ये लेंस सूत्र में होता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब दूरी कितनी है। पहला लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी v डैश है, वस्तु दूरी u है और फोकस दूरी f1 है। ये होगा हमारा समीकरण 1। पहला लेंस के लिए लेंस सूत्र में हम बात करेंगे, फिर से यहीं पर नीचे हम देखते हैं। प्रतिबिंब दूरी v है, यहाँ 3v है, यहाँ पर v डैश दिया हुआ है, 1/v डैश हुआ, माइनस वस्तु दूरी u बराबर 1/f1, समीकरण नंबर 1। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। f1 क्या है आपको पता है, पहला लेंस की फोकस दूरी। तो पहला लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे लेंस के लिए हम यदि बात करें, दूसरे लेंस के लिए बात करें तो दूसरे लेंस के लिए ये हमारा वस्तु हुआ और ये प्रतिबिंब हुआ। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से, दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो दूसरा लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी। तो दूसरा लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी v है तो v छोड़ देंगे, 1/v माइनस दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी v डैश है तो हमारा हो जाएगा 1/v डैश बराबर 1/f2। f2 क्या है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी। f2 क्या है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f2। f2 है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। हम समीकरण 1 और 2 को अब जोड़ेंगे। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर आप देखिएगा, यदि लेंस बनाने का सूत्र तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, बिल्कुल ही आसान लगेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लेंस बनाने का सूत्र का वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो LHS वाला LHS में जोड़ेंगे, यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ेंगे। तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू RHS में 1/f1 प्लस 1/f2। v डैश 1/v डैश प्लस और माइनस कट गया, तो ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आप लेंस सूत्र से जानते ही हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमारा फाइनल समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 समतुल्य लेंस का सूत्र है। समीकरण 3 जो है ये समतुल्य लेंस का सूत्र है, जहां f क्या है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। f क्या है, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। अभी तक जो भी हम थ्योरी बताए, इस थ्योरी में एक सवाल अभी होना चाहिए और वही सवाल ही इस पूरे थ्योरी का कॉन्सेप्ट हुआ, रीड हुआ। बाकी तो अब जो आप देख रहे थे वो एक रटा रटाया रूल टाइप का हो गया कि हाँ लेंस सूत्र ये होता है, उसमें वैल्यू रख दिए, वो एक अलग तरह का हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि सर आप कैसे जान गए कि ये जो f है ये समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ही है। एक सवाल यहाँ पर आना चाहिए कि सर ये कैसे जान गए ये f जो है वो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है।
क्योंकि ये तो आपने कहा कि लेंस सूत्र से बैठाए हैं हम, 1/v - 1/a = 1/f होता है, तो हमने ये बैठाया है। तो ये समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है, ये कैसे पता चला आपको? तब इसके लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको उस परिभाषा पर वापस जाना होगा जो हमने कल और आज शुरू वीडियो में ही बताया कि समतुल्य लेंस क्या है। तो एक ऐसा लेंस जो दो या दो से अधिक लेंसों का काम अकेले कर देता है। ठीक है, समझिए। यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दोनों लेंस मिल करके यहां बनाए P" पर। यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दोनों लेंस मिल करके P" पर बनाए। यदि हम एक ही लेंस रख दे जो P पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P" पर बना दे, तो हम कहेंगे कि वो जो अकेला लेंस है उन दोनों लेंसों के समतुल्य होगा। बात को समझिएगा, बारीकी समझिए। यही पॉइंट है पूरा थ्योरी का आज का, कि पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी u हुआ, प्रतिबिंब दूरी v' हुआ। यानी पहला लेंस यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाया, इसका मतलब ये हुआ वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v'। यानी पहला लेंस का वस्तु यहां है और प्रतिबिंब इसने यहां बनाया। दूसरा लेंस की वस्तु दूरी v', प्रतिबिंब दूरी v। इसका मतलब हुआ कि दूसरा लेंस यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाया। लेकिन यदि हम देख पा रहे हैं फाइनली कि दोनों लेंस मिल करके यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाए, यदि हमें एक ही लेंस मिल जाए जो यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P" को बना दे, यानी वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v हो, हमें एक ही ऐसा लेंस मिल जाए जिसका वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v हो, तो हम कह सकते हैं कि वो यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना सकता है। यानी वह लेंस इन दोनों लेंसों के समतुल्य होगा। एक बार फिर से समझिए। पहला लेंस हम देख पा रहे हैं कि यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P' पर बनाया, यानी उसके लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v' है। दूसरा लेंस हम देख रहे हैं कि यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाया, यानी वस्तु दूरी v', प्रतिबिंब दूरी v है। यानी फाइनली दोनों लेंस मिल करके यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P" पर बनाए। यानी हमें यदि एक ही ऐसा लेंस मिल जाए जो यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P" पर बना दे, यानी ऐसा लेंस जिसके लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v हो, तो हम कह सकते हैं कि वह लेंस इन दोनों लेंसों के समतुल्य होगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं ये जो f है ना, यह जो f है वो उस लेंस की फोकस दूरी है जिसका प्रतिबिंब दूरी v है और वस्तु दूरी u है। ये जो f आप देख रहे हो ये उस लेंस की फोकस दूरी है जिसके लिए प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु दूरी u हो, यानी हम कह सकते हैं कि यह समतुल्य लेंस की ही फोकस दूरी है। इसमें यदि और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप सवाल जो है पूछिएगा, हम उसको अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो इसके लिए आगे हम देखना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा 1/f = 1/f1। तो दो लेंस है और दोनों लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी हम देख पा रहे हैं कि 1/f = 1/f1 + 1/f2। मान लीजिए दो से अधिक लेंस हो, दो या दो से अधिक लेंस हो, तो दो या दो से अधिक लेंस होगा तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 प्लस डॉट 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 आपका चलता जाएगा। यानी दो से अधिक लेंस हो तो भी इसी तरीके से बनेगा, बस संपर्क में होना चाहिए। दो या दो से अधिक लेंस हो तो भी हमारा 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4 प्लस डॉट 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 जो भी होगा इस तरह से। हम तीसरा टर्म समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको पता होगा कि 1/f = p होता है। 1/f = p लेंस की क्षमता 1/f = p। तो हम लिख सकते हैं कि 1/f की जगह पर p, तो p = p1 + p2 + p3 प्लस डॉट डॉट। यानी दो या दो से अधिक लेंस रखे जाए संपर्क में तो समतुल्य लेंस की क्षमता का सूत्र हुआ। जब दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे जाए तो ये समतुल्य लेंस की क्षमता का सूत्र हुआ और ये समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हुआ। जब दो या दो से अधिक लेंस दो लेंस संपर्क में रखे जाए तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे जाए तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। जब दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे जाए तो उनके समतुल्य लेंस की क्षमता। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। चौथा टर्म को आप समझिएगा कि यदि हम समतुल्य लेंस निकालते हैं, थोड़ा सा समझिए ध्यान से, कि दो उत्तल लेंस है, जैसे कि आपने देखा मान लीजिए चित्र में तो
उतल ही बनाए हैं। इन दोनों को हटाएंगे तो तीसरा जो लेंस होगा, मान लीजिए 2 लेंस रखा हुआ है, तो 2 उतल का समतुल्य जो होगा वो उतल ही होगा, 2 अवतल का समतुल्य जो होगा वो अवतल ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक उतल है 1 अवतल हो, या 2 उतल 1 अवतल हो, 2 अवतल 1 उतल हो, 4 अवतल 3 उतल हो, मतलब वहां हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? समझिएगा, समतुल्य लेंस प्रश्न में पूछा भी जाता है कि आप में समतुल्य लेंस जो होगा वो कौन सा लेंस होगा, उतल होगा कि अवतल होगा। तो यदि मान लीजिए 4 उतल है तो चारों का समतुल्य उतल ही होगा, 4 अवतल है, चारों अवतल का समतुल्य अवतल ही होगा। लेकिन मान लीजिए 4-5 उतल हो, 4 उतल हो, 3 अवतल हो, 1 उतल हो, 2 अवतल हो, वहां पर कंफ्यूजन है। तो उसी का समस्या का समाधान हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आप समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालिए, इस सूत्र से समतुल्य लेंस की आपने फोकस दूरी निकाला और समतुल्य लेंस की फोकस दूरी प्लस में आ गया, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी आपने निकाला और प्लस में आ गया, तो समझिए कि वो उत्तल होगा। यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और माइनस में आ गया, सीधे सीधे कोई रटना नहीं है, लॉजिक मत लगाइए, सॉल्व कीजिए। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला प्लस में आ गया तो उत्तल लेंस होगा, समतुल्य लेंस जो होगा वो उत्तल होगा। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और माइनस में आ गया, यानी समतुल्य लेंस की फोकस दूरी अवतल होगा। और यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और अनंत आ गया, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और आपने और अनंत आ गया, तो समझिए कि समतुल्य लेंस समतल होगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि यदि हम समतुल्य लेंस की बात करें, समतुल्य लेंस कौन सा लेंस होगा, तो यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और प्लस में आ गया तो समझिए कि समतुल्य लेंस उत्तल है। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और माइनस में आ गया तो समझिए कि समतुल्य लेंस अवतल है। और यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और अनंत आ गया तो समझिए कि समतुल्य लेंस समतल है। इसमें और एक पॉइंट हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब 2 लेंस कुछ दूरी पर रखे जाएं, जैसे अभी आपने जो थ्योरी में देखा उसमें दोनों लेंस संपर्क में रखे गए थे, टच में रखे गए थे। लेकिन यदि दोनों लेंस कुछ दूरी पर रखे जाए तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 × f2। अब ये जो सब फॉर्मूला है ये एनसीईआरटी, देखिए अब हम लोग हमेशा बात करते हैं एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं पढ़ना, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक खोलना शुरू कीजिएगा तो थ्योरी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब चैप्टर पढ़ते होंगे, बुक खोलते होंगे, तो देखिएगा कि एनसीईआरटी के हर एक बुक के लास्ट में समरी दिया रहता है, सारांश दिया रहता है, कुछ पूरे किताब में आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, तो उस समरी में इसको दिया हुआ है, बीच थ्योरी में कहीं नहीं है। आप देखिएगा खोल करके, लेकिन आपको समरी में ये मिल जाएगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 × f2। ये किसका फोकस दूरी है? तो जब 2 लेंस कुछ दूरी पर रखे जाएं तब, जहां d क्या है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी, जहां d क्या है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। इसी को यदि क्षमता के रूप में लिखना चाहें तो 1/f की जगह पर p, 1/f1 की जगह पर p1, f2 की जगह पर p2 माइनस d 1/f1 गुना 1/f2, यानी d/f1 × f2 को हम लिख सकते हैं d गुना 1/f1 गुना 1/f2। तो 1/f1 की जगह पर p1, 1/f2 की जगह पर p2। और तो क्या फोकस दूरी के रूप में लिखना हो तो ऐसे, और क्षमता के रूप में लिखना हो तो ऐसे। d क्या है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रन दे देंगे, और पिछले या आगे के वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल कुछ। यहाँ से हम लोगों का कह सकते हैं कि लाइट का एक हिस्सा समाप्त हुआ, और हम लोग को 3 और रह गया है। एक मानव नेत्र रह गया, एक प्रकाशीय यंत्र रह गया, और एक प्रिज्म रह गया। ये 3 टॉपिक किरण प्रकाशिकी में रह गया है। तो यहाँ पर हम रोक करके अब न्यूमेरिकल कुछ पढ़ेंगे। अब तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो हम चाहेंगे कि न्यूमेरिकल का वीडियो हम लोग परसों देखेंगे, अब कल नहीं परसों देखेंगे, माने एक दिन गैप बीच में होगा। और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो उसके पहले हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि जितना पीछे का थ्योरी दिया हुआ है, फॉर्मूला पढ़ाया गया है, आप एक बार नोट्स अपना जरूर रिवाइज कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।